वेलकम टू अनदर व्लॉग। डे थ्री और ये जो है ये निकलने के नहीं राजी हो रही। 7 बज चुके हैं, 4 बजे निकलने का था। ये 4 बजे से कंघी कर रही है। हाँ, तो हमें जाना है। 7 बज रहे हैं और अभी हम ट्रैक शुरू करेंगे गोविंद धाम से हेमकुंड साहिब जी का। बहुत ठंड है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। कौन सा पेड़ है ये? बता नोनू, बताओ नोनू, क्या है पेड़ ये? अंडर प्रेशर आ गया ना। वहाँ पे हिस्ट्री लिखी हुई है वहाँ। तो आप बताओ ना, अब क्या पढ़ना पड़ेगा? मतलब जो जिन्होंने मतलब ढूंढा है ना गुरुद्वारा, हाँ, हिस्टोरियन थे वो। किसने ढूंढा? आई थिंक उनका नेम है मोहन सिंह जी। अच्छा। तो जब वो यहाँ से ऊपर जाते थे ना, तो वापसी में आके यहाँ पे रेस्ट करते थे इस पेड़ के नीचे। पेड़ के मतलब यहाँ पे जगह ऐसी बनी हुई है, जाके देखो वहाँ पे। अच्छा, वहाँ अंदर बंदा आ सकता है ना। हाँ हाँ, चला उस जगह पे चला। कोई वो तो था नहीं, होटल्स वगैरह या अच्छा, ये भी गुरुद्वारा नहीं तो यही रेस्ट करते थे। हाँ, यहाँ पे ओके, तो ये पेड़ के अंदर यहाँ रेस्ट करते थे। वो रेस्ट करते थे। नाइस। क्या? सॉरी घोड़े जी, पंजाबी है वो। पढ़ लो भाई। नाइस। ये आपने पढ़ा या फिर पता था पहले से ही? नहीं, उसने पहले ही बता दिया था ना। ओके। अरदास वगैरह हो रही है क्या? अच्छा। जब इसकी चढ़ाई चढ़ने स्टार्ट की थी दुख आ रहा है, जब चढ़ाई उतराई होती है या सुख आ गया। खुशी आ गई, खुशी आ गई। यार समोसा खा रहा है यार वो है नहीं ना, देखो ना चढ़ाई शुरू हो रही है। यात्रा स्टार्ट। हाँ, मैं भी हो गया। कह रही मैं 2 कदम नहीं चल रही हूँ। नीना अभी भी सोच ले भाई, घोड़े यही है। मम्मी पापा चल अपना दुख भरा चेहरा दिखा। हंसना नहीं है, दिखना चाहिए। अभी तो चले भी नहीं है। ठीक है, चलो मैं सारे बंदों से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये हैं, ये 4 बंदे। 4 बंदे? हाँ, 5 ही तो मैं हूँ ना। एक पता नहीं क्या खा के आता है जिसमें इतनी एनर्जी है, वो है ये बंदा। एक ये जिसमें पॉजिटिविटी भरी है। एक है ये जो 2 मिनट बाद लुढ़कने वाला है, जो फोटो खींच रहा है। एक है ये, इसका बाद में बताएंगे। हाय राम, हमारी तो हालत जल्दी ही खराब हो गई है। लुक एट द ब्यूटी। सब कुछ एक तरफ, इनकी फोटोज नहीं खत्म हो रही हैं, ये पोज बना रही है, और न यहाँ खत्म हो रही है। ऐसा भी होगा तो कौन फोटो नहीं खिंचवाएगा भाई? क्या पोज बना के खड़ी है? एक बार और। भाई घोड़े का प्राइस है 1900 रुपए। कल हम दोनों दिए 350 रुपए 2 किलोमीटर के, तो हिसाब से ले ले भाई 800, 900, 1000 रुपए दोनों के 6 किलोमीटर के। हम पैदल चलेंगे, हमारे अंदर बहुत हिम्मत है। नहीं तो चल के दिखाएंगे। नहीं तो जाएंगे। मेरे को लग रहा है कि हमें जाने के लिए घोड़ा कर लेना चाहिए और वापसी हम पैदल आ जाएंगे। हम चलेंगे ऐसे ही। चलो चलो, ऐसे पालकी भी बैठेगी। कहाँ से ला रहे हो भैया हिम्मत? ऐसे पालकी भी बैठेगी। वो कह तेरे को ले जाएंगे, मेरे को लेके जाएंगे पालकी में। ले तो तेरे को भी जाएंगे। ये अभी तो फोटो खिंचवा रहे हैं। ओहो, नहीं हो पाएगा भाई। एक सेल्फी लेते हैं। तो आज एक नई चीज पता चली कि हम जैसे अपनी थकान मिटाने के लिए चाय पीते हैं ना, वैसे ही घोड़ों को गुड़ खिलाया जाता है उनकी थकान मिटाने के लिए। नहीं, खाना वो कुछ और खाते हैं वैसे, लेकिन अभी थकान मिटाने के लिए उनको गुड़ खिलाया जाता है। एनर्जी। हाँ, स्टेप्स लेने, ट्रैकिंग के रूल्स हैं वो फॉलो जरूर करो, थकोगे नहीं। छोटे स्टेप्स लेने, छोटे। कितने बस ऐसे चलोगे थक जाओ। क्योंकि तू पहले बहुत भाग रहा था ना। भैया YouTube खोल के सब्सक्राइब कर दो, आप YouTube पे आओगे। ओके सो गाइस देखो, ऐसे दीवार बनाई जाती है पहाड़ों पे।
पहले ये लोग ऊपर आए हैं। ये मेरे ख्याल से पत्थर वही हैं जो ऑलरेडी उस पहाड़ से गिरे हैं और उसी से ये ऐसे दीवार बना रहे हैं। कि वो हमें शीशे तेरे भाई मिल गए बाबू। कीवी काजू खेल रहे हैं। मतलब शेर था वो इतना बड़ा था। बोलेंगे लोग इनके ब्लॉग में कुत्ते ही आते रहते भाई। इसका प्राइस है 20 रुपए। यहाँ आपको मिलेगी 50 रुपए की। और ये है जो चाय जो यहाँ पर घर पे बन जाती है, पता नहीं कितने की, यहाँ पे 30 रुपए की मिलेगी। चाय तो 30 रुपए की ठीक है यार। 20-30 रुपए की बहुत जगह मिलती है चाय, है ना। वो अच्छी होनी भी चाहिए ना इस हिसाब से, 30 रुपए की होनी भी चाहिए। नहीं ठीक है यार, मेरे हिसाब से 30 रुपए चाय का प्राइस, क्योंकि चाय का कोई MRP नहीं होता है। टेस्ट बेकार है। चाय का क्या MRP होता है? वो किसी भी रेट पे चिपका होगा। चले चलो अब बोल चक दे इंडिया। चक दे इंडिया। एक्साइटमेंट लेवल इतना हो चुका है पूछो मत। हम वहां से ऊपर आए हैं। कितना ऊपर आ गए ना। 3 किलोमीटर हो गया होगा। 3 किलोमीटर तो नहीं हुआ अभी, नहीं हुआ 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर नहीं हुआ ना अभी, होने वाला होगा अभी मेरे ख्याल से 1-2 उस पे हो जाएगा ना। 300 रह गया हाँ, अच्छा वैसे 3 किलोमीटर में। हाँ तो ऊपर का थोड़ा क्या है ये धूप। ये देखियो भूत है हमारे साथ। शक्ल दिखाओ। ओह बड़ी जोर की पड़ी। ओए इधर देख। नॉर्मल में गतका सीखने जाते थे ना। आपने गतका भी सीखा है? ऐसे करा हटियो। आपने गतका भी सीखा है? ऐसे करते थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा। गत्ता देखिए इनका आज। ऐसे करते थे। ओ मम्मी मेरे को मत मार देना। थोड़ी सी आगे होके करो, ढंग से वीडियो बनेगी। कैसे करते थे? कैसे ऐसे क्या मतलब? ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे करके ऐसे करते थे। मेरे को नहीं याद है। हम करते हैं, हम रोज गतका कर लेते हैं। हम कर ले, हम रोज कर लेते हैं। हम वैसे ही कर लेते हैं। गत्ता करो। चलो गत्ता करो। गत्ता करो। सेहत का राज, एनर्जी का राज। ओ चेक इट आउट, बर्फ स्टार्ट हो गई। यो जानू, अंशु और दीप, ओ नोनू रह गए हैं पीछे, बस अभी आ रहे हैं वो। ये तो रे पीछे कहाँ रह गए? तू कह रहे जानू उनके साथ नहीं है। आ तो गए। देखो देखो बर्फ स्टार्ट हो गई, बर्फ स्टार्ट हो गई। यही है बस, ले जा रही हूँ अभी ले जा रही हूँ। हम हो गए हैं लेट, सो वी हैव डिसाइडेड कि अगेन घोड़े करते हैं 1.5 किलोमीटर के लिए। सब घोड़े में बैठ के चले गए हैं। हम नीना इज ऑन घोड़ा 2, साहिल और अंशु भी करने वाले हैं। अब देखो भैया फिर ये आवाजें निकाल रहे हैं। हाँ आई मम्मी। रेशमा बेटा राइट राइट चलना है, लेफ्ट नहीं चलना। मेरी बात नहीं मानती। मेरे को लगता है रेशमा अनट्रेंड है और रानी ट्रेंड है, तभी भैया ने रानी को छोड़ दिया है, रेशमा को पकड़ के चल रहे हैं। मान तभी तो बोल रही हूँ रानी ट्रेंड है, रेशमा ट्रेंड नहीं है कि नहीं भैया? देखो भैया बोल रहे हैं हाँ। So how was your ride?
बढ़िया बढ़िया। मेरे तो बम में दर्द हो रहा है। मैंने अपना घोड़ा खुद ड्राइव किया। मैंने भी खुद ड्राइव किया है। हमें रानी वॉज ट्रेन। मेरी इसका नाम पता क्या था? बिल्लो। मेरी का था रेशमा। इसकी रानी में जा रहा कबूतर। उसको बोलो रानी अंदर मानती है। अच्छा तेरी सियानी होगी। हाँ। गर्दन पे ऐसे करो। मेरे वाले तो पकड़ा भी नहीं। फाइनली रीच्ड इन हेवन। फाइनली यहाँ रीच्ड। कैसा लग रहा है? पहुँच गई ऑन द टॉप। नहीं, मैं इन साथ वाली आंटी से पूछा। अच्छा लग रहा है ना? सुंदर है ना? प्रीटी गुड। आइए मैं सरोवर भी दिखाती हूँ। ठंडा ठंडा लगा ना, उसमें ज्यादा मजा आ रहा है। स्टोरी नहीं है, वो तो उसके लिए अपलोड नहीं हो रही है, नेटवर्क नहीं आ रहा। यहाँ वैसे नेटवर्क तो है लेकिन इंटरनेट नहीं चल रहा है। यार कॉल जा रही है लेकिन नेट नहीं चल रहा। हाँ, इंटरनेट नहीं काम कर तो रहा। हमारे बहुत अच्छे दर्शन हो गए। हाँ, बहुत खुले काफी दर्शन देर हुए। भी बैठे आराम से, बहुत अच्छा लगा। और व्यू तो ऑब्वियसली हमने लास्ट में घोड़े इसलिए किए क्योंकि ऑब्वियसली हमें जल्दी जाना था। कह रहे थे कई लोग कि जल्दी बंद कर देते हैं आपको। 2-2:30 बजे। ऐसा कुछ नहीं है, आप 2-2:30 बजे फिर मेरे ख्याल से पहुंचे तो कोई दिक्कत नहीं है। यार फिर वही है ना कि बंदा सुकून से। वो इसीलिए बोल रहे हैं कि वेदर खराब हो जाएगा तो आप जल्दी चलिए, बच्चों के साथ है ना। हाँ भाई, शाम को थोड़ा वो ना लग जाता ना। हो सकता है, चांसेस है। बट अगर आप यहाँ 2 बजे तक भी खोले तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम, आप पहुँच सकते हैं। क्योंकि 1:30 तो बजेगी और हम इस टाइम पहुँचते ज़्यादा अगर घोड़े ना करते तो 1:30-2 भी बज सकते थे। वही कह रही हो, थोड़ी देर बाद कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको मना नहीं कर रहा है गुरुद्वारे आने से या बैठने से। इट जस्ट फॉर योर कंसर्न दे आर सेइंग कि ऐसे गुरुद्वारा बंद नहीं होता। आई गेस दिस इज बहुत लोग अलग अलग इन्फॉर्मेशन देते हैं। डू नॉट बिलीव ये जो बोर्ड लगे हैं ना, कितने किलोमीटर रह गया, इतने किलोमीटर रह गया। मैंने वो दे दिया इन्फॉर्मेशन, स्टोरी में डाला मैंने कहा ये लगा हुआ है यहाँ, पता नहीं लोगों ने मिटा दिया बिल्कुल ना कितने किलोमीटर लेफ्ट है। एक पे तो लिखा था 4 किलोमीटर और साथ में किसी ने कट करके लिखा था बिग लाई। तो बहुत अच्छा रहा हमारी जर्नी फिलहाल। लेकिन अभी हमारी जर्नी खत्म नहीं हुई है, अभी हम वापस भी जाएंगे। हमारा प्लान नहीं, लंगर तो चखना ही है, हम इसके बाद वापस भी जाएंगे। और अभी भी हमारी यात्रा कंटिन्यू है। अभी हम देखते हैं फ्लावर वैली जाते नहीं जाते, हिम्मत कितनी है। कई कह रहे हैं जाना है, कई कह रहे हैं नहीं जाना। और कौन कह रहे हैं जाना? अच्छा, दोनों और मैं कह रहे हैं जाना। अभी पूछता हूँ। नहीं, दोनों कह रहे हैं चल लेते हैं, लेकिन फ्लावर्स नहीं है तो हम सोच रहे बेनिफिट है कि नहीं है, देखते हैं। नो बेनिफिट, वो कह रहे हैं कि फ्लावर्स नहीं है वहाँ पर। हाँ तो यार मेरा मन था कि और रास्ता यहाँ से मतलब ऊपर तक आने का, मतलब उससे फिर ठीक है, वो खराब है ज्यादा। लेट्स सी। हाँ तो फिलहाल इतना ही। अभी चलते हैं सरोवर पे, करना है थोड़ा स्नान करोगे, डुबकी मारोगे, देखते हैं कपड़े ओके। दिस इज द प्लेस जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। ये गुरुद्वारे के नीचे गया। भीड़ थोड़ी कम हो गई है यहाँ पर। सो अगर आप इफ़ यू आर कमिंग हियर सो विल सजेस्ट यू मंदिर होते हुए भी जाएं। बहुत लोगों को पता नहीं क्योंकि मैंने किसी ब्लॉग में नहीं देखा। पास में ही है, ये है सरोवर और ये है मंदिर। पिछले जन्म लक्ष्मण जी ने अपने पिछले जन्म में यहाँ तप किया था। वासुकी नाग शेषनाग के ऊपर त्रेता युग अवतरित हुए तथा बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया और धर्म की रक्षा की। साथ ही श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने आ जाओ लाओ। चलो अब लंगर छकने, चले लंगर छकने। वी आर गोइंग लंगर के लिए। और थोड़ी यहाँ पर ब्रीथिंग में भी डिफिकल्टी आ रही है। सबको नहीं आ रही, मेरे को और अंशु को लग रही है। नहीं, नोनू को भी लग रही है यार। नोनू को भी लग रही है, पहले तो कह रहा था नहीं आ रही। नहीं, उसको भी लग रही है। तो वी आर जस्ट गोना गो फॉर लंगर और जितनी जल्दी हो सके हम यहाँ से जितना मतलब बेसिकली ये भी यही बोलते हैं कि जितना जैसे दिन ढलता रहता है तो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है। हाँ। तो इसीलिए अब जैसे 2 बज रहे हैं तो जैसे दिन ढलेगा। और तो वैसे भी शब्द वगैरह भी बंद हो गए हैं अब गुरुद्वारे में ना, तो इट्स बेटर कि अभी हम निकले मतलब यहाँ से जल्दी। तो अभी जा रहे हैं हम लंगर के लिए।
फाइनली गॉट लंगर और हो रही है थोड़ी सांस में दिक्कत, तो लंगर करके बस अब निकल गए। दर्शन हमारे डन हो गए हैं, लंगर भी चख लिया। सो नाउ वी आर लीविंग। अंशु को डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रीथिंग में, मेरे को भी हो रही है। सो वी आर ट्राइंग टू लीव एज सुन एज पॉसिबल ताकि डिफ़िकल्टी ना हो। बहुत लोगों को यहाँ चक्कर भी आ रहा है। सो इफ़ यू आर कमिंग तो थोड़ा सोच के आए। अगर आपको ब्रीथिंग इशू है तो आई सजेस्ट कि थोड़ा जल्दी आओ, थोड़ा जल्दी आओ। और अगर आपको ब्रीथिंग में होती है डिफ़िकल्टी तो आई गेस कि मतलब आई सजेस्ट कि आप ना आए, है ना? क्या पड़ा मुझे? पीछे कुछ लगा मुझे, बर्फ़ मारी यार। ये तक गंदा है, बर्फ़ मारी है, मैं गीला हो गया है। यहाँ इतनी तेज हवा चल रही है ना, अगर आप मतलब आवाज़ भी आ रही होगी, है ना हवा की। लट्ठली बाहर ऐसे उड़ रहे हैं। चलो अभी उतार देते हैं, इसका काम हो गया। फोन स्विच ऑफ। ये वेदर सिर्फ एक मिलेगा। हालत हो गई है मेरी ख़राब, बहुत आवाज़ आ रही होगी आपको पानी की। सो फाइनली आई रीच्ड नीचे, क्योंकि मेरा क्या है ना, अगर मैं रास्ते में रुकती हूँ ट्रैकिंग के टाइम पे तो मेरे हो जाते हैं पैर जाम, मुझसे कुछ नहीं होता है, मैं फिर चल नहीं पाती हूँ। तो मैं बिल्कुल नीचे पहुँच चुकी हूँ, इसी ब्रिज के पास जहाँ से हम चले थे। बाकी अंशु वगैरह भी थोड़ा पीछे हैं, आ जाएंगे जब व्हेनेवर दे विल कम। मैंने उन्हें बोल दिया कि मैं यहीं पर हूँ, क्योंकि यहाँ नेटवर्क आते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो करेंटली व्हाट आई एम गोना डू, मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाएंगे कि वी आर गोइंग टू फॉर बद्रीनाथ, तो नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। करेंटली साइनिंग आउट। बाय।